नमस्ते गुरुकुलियंस। हिंदी के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस कालांश में माता का अंचल शीर्षक पाठ, जो कि हमने अपने पिछले कालांश में पढ़ा था, उसका अभ्यास कार्य आज हम करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। हमने अपने पिछले कालांश में भोलानाथ के बारे में पढ़ा, माता पिता का उसके प्रति प्रेम, ग्रामीण संस्कृति, सहज अभिव्यक्ति, पुरानी और नई संस्कृति में अंतर जो है, इन कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला था। आज हम उसी पाठ के प्रश्नों की दोहराई जो है करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? प्यारे बच्चों, पूरे लेसन में हमने पढ़ा, पूरे पाठ में हमने देखा कि भोलानाथ अपने पिताजी के पास रहा करता था, अपने पिताजी से अत्यधिक स्नेह भावना वो रखा करता था। पिताजी भी भोलानाथ से अत्यधिक प्रेम करते थे, वो उसके साथ मित्र की भांति जो है वो पेश आते थे, मित्रवत व्यवहार उसके साथ करते थे। परंतु विपदा की घड़ी में बच्चे को ममता और सुरक्षा की बेहद आवश्यकता होती है, और इसी ममता और सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए संकट की घड़ी में जो बालक होता है वो अपने पिता के पास ना जाकर के माता के पास जाता है, क्योंकि माता के पास वो ममता, वो सुरक्षा, वो अपनापन जो है पिता की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। पिता के पास, पिता के लाड प्यार में, पिता के अपनेपन में बालक उतनी सुरक्षा, उतनी ममता को महसूस नहीं करता जितना कि माता के आंचल में। और इसी कारण पूरे के पूरे पाठ में यद्यपि वो अपने पिता के साथ अपने दैनिक जीवन के सारे क्रियाकलाप जो है वो करता है, लेकिन विपदा की घड़ी में अपनेपन की ज़्यादा जरूरत होती है, और वो अपनापन पिता की बजाय माँ के पास बच्चे को ज़्यादा महसूस होता है। इसीलिए विपदा की घड़ी में भोलानाथ अपने पिता के पास ना जा करके अपनी माता के पास जाता है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? सिसकना रोने की एक प्रतिक्रिया जो है वो सिसकना कहलाती है। छोटे बच्चे जो रोते हैं, सिसकते हैं। तो हमने कल जब पाठ का सार पढ़ा था तो हमने वहाँ पर बात पढ़ी थी कि भोलानाथ की माँ जब उसको नहलाती, धुलाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनाती, तो भोलानाथ ये सारे क्रियाकलाप करना नहीं चाहता था और वो माता से छूटने का प्रयास करता और सिसकने लगता था। तो इसमें उत्तर में हमें बताना है कि भोलानाथ अपने मित्रों को देख करके वो सिसकने वाली जो प्रतिक्रिया है, वो भाव है, वो क्यों भूल जाता था। हर कोई बच्चा जो है वो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ खेलना कूदना चाहता है। भोलानाथ भी एक सामान्य बालक था। वह भी अपने मित्रों को जब खेलते हुए देखता, उछल कूद करते हुए देखता, शरारत करते हुए देखता, तो इन सारी की सारी चीज़ों को देख करके वह मगन हो जाता था। और इसी मग्नावस्था को देखकर भोलानाथ जो है वो सिसकना भूल जाता था। जब घर से पिताजी के साथ चलता था तो सिसक रहा होता था, लेकिन अपने दोस्तों को खेलते हुए, कूदते हुए, शरारत करते हुए देखता है और मगन हो जाता है, और इसी मग्नावस्था में वह सिसकना भूल जाता है। प्रश्न नंबर 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तुकबंदी का मतलब होता है छोटे बच्चे जो अब स्वयं ही शब्दों का निर्माण करके गीतों का रूप दे देते हैं, तो वो तुकबंदी कहलाती है। यद्यपि ये जो प्रश्न है वो परीक्षा उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी
जैसे कि सामान्य तौर पर छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो खेलते हुए अपने आप बना लेते हैं, जैसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गिने गिनाए पूरे सौ में लगा धागा चोर निकल कर भागा। ये जो है उनकी स्वयं निर्मित जो तुकबंदी है वो है। ये किसी कवि या लेखक के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां नहीं है, ये बच्चे द्वारा स्वयं की गई तुकबंदी होती है। प्रश्न 4 देखेंगे, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। भोलानाथ और उसके खेल और खेलने की जो सामग्री है वो हमारे खेल और खेलने की सामग्री से पूर्णतया भिन्न है। पहली बात तो ये है कि आजकल के माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए जाने ही नहीं देते। वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर हम भोलानाथ के खेलों की बात करें तो भोलानाथ खेती करना, विवाह रचाना, पशु पक्षियों के खेल खेलना, इस तरह के जो खेल है, बारात निकालना, इस तरह के जो खेल है वो भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेला करता था। और उसकी खेलने की जो चीज़ें होती थी वो भी बिना प्रयोग की वस्तुएं होती थी। भोलानाथ जो है वो टूटा फूटा कनस्तर, इसी तरह से जो घड़ा होता है उसके टूटे हुए जो अवशेष होते हैं, वो टूटी फूटी जो चूहेदानी होती है, वो मिट्टी, कंकर, धूल, दिया सलाई, दातुन, इस तरह की चीज़ों का जो प्रयोग है वो भोलानाथ खेलने की सामग्री के रूप में प्रयोग किया करते थे। और अगर हम आज के बच्चों के खेल देखें तो आज के जो बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, और उनकी जो खेलने की सामग्री है वो भी भोलानाथ के खेलने की सामग्री से पूर्णतया भिन्न है। आजकल के बच्चे जो हैं वो गेंद से खेलते हैं, बैट से खेलते हैं, वो हॉकी से खेलते हैं, वो फ़ोन लेकर के वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल इत्यादि का सहारा लेकर के अपने जो दैनिक जीवन है उनको खेलते हैं, वीडियो गेम टीवी पर मतलब अपना मनोरंजन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भोलानाथ के खेल और उसके खेलने की जो सामग्री है वो आजकल के खेलों और खेलने की सामग्री से पूर्णतया भिन्न है। प्रश्न 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पाठ में अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं जो दिल को छू गए हैं। पहला तो यही एक मार्मिक, हृदय स्पर्शी, दिल को छू लेने वाला प्रसंग है कि किस तरह सांप को देख करके बच्चे भयभीत हो जाते हैं और माता के आंचल में जाकर के छिप जाते हैं। माता भी उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती। पिता के लाख बुलाने पर भी बच्चे जो हैं वो माता के पास, जो भोलानाथ है वो माता के पास नहीं आता। और ये जो दृश्य है वो पाठक के हृदय को झकझोर के रख देता है। खाना खिलाने वाली जो बात है, पिता के खाना खिलाने के बाद जो महतारी अर्थात माँ है वो अनेक प्रकार के उदाहरणों से बच्चे को भरपेट जो है वो खाना खिलाती है। भोलानाथ जो खेल खेला करता था, खेती करना, विवाह रचाना, मंचन करना, बारात निकालना वगैरह, इनमें बीच बीच में जो पिताजी हैं वो आकर के बैठ जाते थे। तो यहाँ ये वाले जो दृश्य होते हैं वो भी पाठक को अत्यंत रोचक लगते हैं, लुभावने लगते हैं। प्रश्न 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। निसंदेह माता का अंचल शीर्षक जो पाठ है उसमें 30 के दशक की ग्रामीण जो संस्कृति है उसका चित्रण किया गया है। सरल, सहज भावाभिव्यक्ति जो है वो लेखक के द्वारा यहाँ पर अंकित की गई है। अगर हम 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति देखें तो उस समय जो है पीने के पानी के लिए भी कुओं का प्रयोग किया जाता था और सिंचाई के लिए भी कुओं से ही जो पानी है वो निकाला जाता था। जबकि आज घरों में पानी पीने के लिए वाटर सप्लाई की व्यवस्था है, खेतों में ट्यूबवेल, समर्सिबल जो है वो लग गए हैं। पुराने ज़माने में बैल ही जो हैं वही कृषि का आधार होते थे, जबकि आज के ज़माने में बैलों की जगह जो है वो ट्रैक्टर ने ले ली है। आजकल जो है विवाह शादियों के अवसर पर भी पाश्चात्यवाद की जो छाया है वो देखने को मिलती है। बच्चों के परस्पर स्नेह में बंधे हुए जो झुंड हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ते।
और पहले की बजाय जो है आपसी मेल मिलाप, भाईचारा जो है वो कम हुआ है। प्रश्न 7, पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कर दीजिए। पाठ को पढ़कर निसंदेह हमें भी अपने बचपन जो है वो याद आ रहा है। माता पिता हमें सुबह उठाते, नहलाते धुलाते, पूजा पाठ में बिठाते, इस तरह मतलब माता पिता जो है बचपन में हमारे इन क्रियाकलापों में हमारा सहयोग करते थे। जो माता है वो सुबह नाश्ता बना करके, भोजन खिला करके हमें पिताजी के साथ खेतों में भेज देती। जो खेतों में हम अनेक प्रकार की फसलों को देखकर, अनेक प्रकार के चरते हुए पशुओं को देखकर मन जो है वो प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता था। कभी कभी शरारतें करते हुए, दूसरे बच्चों से झगड़ा करते हुए जो डांट है वो पड़ती थी, और फिर डांट पड़ने के बाद जब माता पिता से हम रूठ जाते थे तो माता पिता जो है बड़े प्रेम से हमें मनाते थे। इस तरह से अनेक प्रकार के खेल खेलना, शरारत करना, जीवन के अनेक जो पहलू हैं वो हमें याद आते हैं। प्रश्न 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिख दो। माता का अंचल शीर्षक पाठ में मानो वात्सल्य रस की तो बाढ़ आ गई है। माता और पिता दोनों में ही अपने बच्चे को प्रेम करने की होड़ लगी है। होड़ यानी मुकाबला लगा है कि बच्चे से मैं ज़्यादा प्रेम करूं या मैं करूं। पिताजी जो हैं वो बच्चे को सुबह उठा करके नहलाते धुलाते, पूजा पाठ में बिठाते, खेतों में लेके जाते। बच्चा चाहे जितनी मर्जी शरारत करता, सारी की सारी शरारतों को जो है वो नकार देते। बच्चे के साथ कुश्ती करते। बच्चा चाहे शारीरिक रूप से भी परेशानी माता पिता को दे, लेकिन वो भी पिताजी जो है वो बड़ी विनम्रता के साथ सहन कर जाते थे। भोलानाथ भी इसी तरह अपने पिताजी के साथ अनेक प्रकार की शरारतें करता था, लेकिन पिताजी जो थे वो एक मित्र की भांति उनकी सारी की सारी शरारतों को बड़ी विनम्रता से, स्नेह भाव से, प्रेम से सहन कर लेते थे। प्रस्तुत पाठ में माता तो मानो सादगी, करुणा की साक्षात मूर्ति जो है, प्रतिमूर्ति जो है उसके रूप में हमें दिखाई पड़ती है। माता जो है पिताजी के खाना खिलाने के बाद भी अनेक उदाहरणों से बच्चे को खाना खिलाती है। और पाठ के सबसे रोचक प्रसंग में जब बच्चे को सांप के टीले पर बच्चा सांप दिखाई देता है बच्चों को, तो जब बच्चे लहूलुहान होते हुए, गिरते पड़ते हुए घर पहुंचते हैं तो भोलानाथ की जो माँ है वो भोलानाथ को अपने आंचल में छिपा लेती है और अत्यंत भयभीत हो जाती है। माता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। प्रस्तुत पाठ में माँ जो है भोलानाथ की, वो उसी तरह से भोलानाथ को प्रेम करती है जिस तरह श्री कृष्ण को यशोदा माता जो है वो किया करती थी। और इस अंतिम जो हमने पाठ में अंतिम जो प्रसंग हमने पढ़ा था, ये तो दर्शकों को भाव विभोर कर देता है। प्रश्न 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का अंचल शीर्षक जो है वो पूर्ण रूप से उपयुक्त दिखाई पड़ता है, और हमने देखा भी कि पाठ में एक दो दृश्य ही इस शीर्षक को पूर्णतया सार्थक बना देते हैं। यद्यपि माता का जो चित्रण है इस पाठ में पिता की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि विपदा की घड़ी में पिता के बुलाने के बावजूद भी जो बच्चा है वो माता की ही शरण लेता है। तो प्रस्तुत पाठ का जो शीर्षक है वो पूर्णतया उपयुक्त है। अगर हम और शीर्षक इस पाठ के सुझाएं तो पाठ का शीर्षक मेरा बचपन, मातृप्रेम, मेरी शैशवावस्था इत्यादि हो सकते हैं। प्रश्न 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अनेक तरीकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। माता पिता की कही हुई बातों को मानकर, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलकर, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में ला करके, उनके साथ खेल करके, उनकी कही हुई बातों का अनुकरण करके, ये सारे के सारे तरीके हैं जिनसे कि बच्चे जो हैं माता पिता के साथ अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं।
अंतिम प्रश्न है इस पाठ का 11वां। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो हमारे बचपन से पूर्णतया भिन्न है। हमने देखा कि प्रस्तुत पाठ में बच्चे जो हैं वो परस्पर स्नेह के झुंड बना करके सुबह घर से बाहर निकल जाया करते थे और देर रात तक भी अगर वो घर से वापस ना लौट कर आए तो माता पिता को इतनी विशेष चिंता नहीं होती थी। लेकिन आजकल के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को घर से बाहर ही नहीं जाने देते। आज के समय विश्वास और आपसी प्रेम भाईचारे की जो कमी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पुराने समय में बच्चों पर पाठ्यक्रम का इतना ज़्यादा बोझ नहीं था, लेकिन आज के समय में पाठ्यक्रम ही इतने भारी भरकम हो गए हैं कि बच्चों के, अध्यापकों के और माता पिता के साथ साथ पढ़ाई करवाने के बावजूद भी पाठ्यक्रम पूरा ही जो है वो नहीं होता और माता पिता के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ खेल कूद सकें। पुराने ज़माने के जो खेलने के साधन थे, खेल खिलौने थे, तरीके थे, वो भी आज के ज़माने में पूर्ण रूप से बदल गए हैं। पुराने ज़माने में जो गिल्ली डंडे का खेल होता था उसकी जगह आजकल बैट बॉल ने ले ली है। पुराने ज़माने में बच्चे अनेक प्रकार की बिना प्रयोग की वस्तुओं के साथ खेला करते थे, लेकिन आज के ज़माने में वीडियो गेम, मोबाइल ने उन सब की जगह जो है वो ले ली है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वो ममता, वो स्नेह भाव, वो सहज अभिव्यक्ति, वो ग्रामीण परिवेश जो है वो आजकल देखने को नहीं मिलता। आज का जो परिवेश है वो नवीन और आधुनिक हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा माता का अंचल शीर्षक पाठ का अभ्यास। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। पीडीएफ के माध्यम से सभी प्रश्नोत्तर आपके पास पहुँच जाएंगे। एक अगला अध्याय लेकर, पाठ लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।